जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं भारत का संवैधानिक विकास। यहां से क्वेश्चन दोस्तों 1 से 2 नंबर का हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है। तो आपका हो जाएगा आंसर 1600 ईस्वी से। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। क्या है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट, द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया। तो 1919 में किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करके करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई है। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया है। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो 1909 में पारित किया गया था। अगला, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। तो 1877 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मिंटो मार्ले सुधार 1909 के तहत ये लाया गया था दोस्तों। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था। तो प्रांतों में दोहरा शासन। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेखित किया गया। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ये भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था। तो क्रिप्स योजना के तहत दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया। तो 10 जुलाई 1944 को यह प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया। तो वेवेल योजना के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की 3 सदस्य कौन कौन थे। तो पैथिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा दोस्तों। कैबिनेट मिशन की 3 सदस्यता कौन कौन थे। तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है।
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था, तो क्या था दोस्तों? हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था। गांधी और अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना एक समझौता हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 1932 में, याद रखिएगा। अगला, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो लेबर पार्टी राइट आंसर कर लीजिएगा। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।